Good morning everyone. Welcome to our channel Study Yuva, a quality education channel for all the students. गाइस स्टडी युवा में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट से, ठीक है। कल क्विज़ अच्छा हुआ होगा आपके लिए, आशा करता हूँ जो है आपके लिए एक संडे में अच्छे से क्विज़ करवा पाऊँ, और कोशिश करते हैं अगर भाई बीच में पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए क्विज़ बीच में भी लेके आऊँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में आज। व्हाट डज़ द पिसिकल्चर रेफर्स टू? पिसिकल्चर किससे रेफ़र करता है? ऑप्शन अपने पास में, उनकी बात जो है उनमें से हमें बताना है कि पिसिकल्चर किससे जो है संबंध रखता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं बी कीपिंग यानी जो आपकी मधुमक्खी पालते हैं वो, फिश फार्मिंग मछली पालना, सिल्क फार्मिंग, ठीक है, और अपना लास्ट ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग। तो गाइस अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फिश फार्मिंग यानी मछली पालना, ठीक है। और मैं बता दूं आपको बी कीपिंग को जो है एपीकल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। उस फार्मिंग को जो किया जाता है, उनको जो पालन होता है एक तरीके से, उसे एपीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको जो अपना सी ऑप्शन है यानी कि सिल्क फार्मिंग होती है, उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। और डेयरी फार्मिंग जो है वो तो आपको पता ही, दैट इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। पोल्ट्री फार्म वगैरह ये सब सारे उसी में आते हैं, ठीक है भाई, पशुपालन एंड ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछ रहा है यूएन की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इनमें से, ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं रशिया, जर्मन, अरेबिक या फ्रेंच। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज जर्मन। जर्मन वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, किसकी? यूएन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन इज विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, विक्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है अपने पास में 8 मई, 9 मई, 12 मई या 14 मई। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 9 मई यानी 9th ऑफ मई। बाकी ऑप्शंस की बात बता दूं मैं आपको। 8 तारीख को जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 9 को मैं आपको बता ही चुका हूँ। 12 को इंटरनेशनल नर्सेस डे बनाया जाता है, ठीक है। और डॉक्टर्स वाला मैंने आपको बताया था कब मनाया जाता है। डॉक्टर्स वाला मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। ध्यान रखना, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रहा हूँ वापस से डेट्स वाली, आप उसको चेक कर सकते हो वापस जाके। मैं बार बार बताते रहता हूँ आपकी चीज़, ठीक है। डेट्स आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लो, डेट्स वाली वीडियो है उसमें, ठीक है। आप उसको रिवाइज करते रहो, एक बार हफ्ते में ज़रूर देख लो उसे, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 14 की बात कर लेते हैं। 14 मार्च को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लिखते चलिएगा इनको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी किसे कहा जाता है पता है? ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, यानी टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस या वेलोसिटी, ठीक है। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। मैं बता दूं क्या है वेलोसिटी में, क्या है बाकियों से डिफरेंस, क्या है लाइक डिफरेंट चीज़ क्या है जिससे कि अपना आंसर डी बनता है, ठीक है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी उन्हीं को बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। स्टेप्स द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? यहाँ पूछ रहा है स्टेप्स नाम की एक सबसे छोटी और हल्की जो है हड्डी होती है अपने मानव शरीर में, वो कौन से ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं ईयर, हैंड, फुट या लंग्स, ठीक है। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ईयर। ईयर्स जो होते हैं अपने, जो कान होता है उसके अंदर स्टेप्स नाम की एक छोटी और सबसे हल्की बोन होती है, ठीक है, अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु ऑथर्ड द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? देखो ये डेट वाला हो गया और बुक्स वाले हो गए। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर पेपर में एक एक ज़रूर पूछे जाते हैं, एक एक से दो दो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी थी, ठीक है, इसका ऑथर कौन है। ऑप्शंस की बात करते हैं जैक वेल्च, और जो है अपना बिल गेट्स, दीपक चोपड़ा या स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्चेस वेबसाइट फॉर ऑर्डरिंग ऑफ लिक्वर? ठीक है,
लिक्विड यानी कि जो दारू होती है वो ऑर्डर करने के लिए इनमें से कौन सी, जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक में नहीं आता ये, ठीक है। बट चांसेस है अभी जब भी एग्जाम होंगे तो हो सकता है उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया इसमें, ठीक है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम या बिहार। तो गाइस अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। मैं बता दूं इससे पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उसने भी ये पहल की है, ठीक है। उन्होंने भी वेबसाइट बनाई और होम डिलीवरी शराब की करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वेयर वॉज द इंसिडेंट ऑफ स्टायरीन गैस लीक्ड अकर्ड इन अ केमिकल प्लांट HG पॉलीमर्स इंडस्ट्री ऑन 7 मई। बहुत दुखद समाचार था, जब मैंने न्यूज़ में देखा बड़ा बुरा लगा देख के। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, अभी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, मतलब हर जगह निराशा ही छाई हुई है। तो आई गेस सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसिडेंट कहाँ हुआ था स्टायरीन गैस लीकेज का, जो अपनी LPG गैस होती है वो प्लांट में से लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में दिक्कत हो गई है, बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हो गए हैं और डेथ्स भी हुई हैं काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी जगह की बात है ये, ठीक है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, विशाखापट्टनम, थंजावुर, कोयम्बटूर या अमरावती। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज विशाखापट्टनम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस द कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू अ फोन कॉल विद HE एंटोनियो कोस्टा ऑन 5 मई, ठीक है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये पूछ रहा है HE एंटोनियो कोस्टा से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की थी फ़ोन के थ्रू कोविड से रिलेटेड, कि हाँ भाई क्या कुछ चल रहा है देश में, और इस तरीके से जो है एक अवेयरनेस सी जो है खबर लेना एक तरीके से, तो वो की थी। तो यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ रहा है HE एंटोनियो कोस्टा जो हैं वो कौन से देश के जो है अपने से पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं मैक्सिको, पोर्तुगल, स्पेन या ब्राज़ील, ठीक है। तो गाइस अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पोर्तुगल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द असाइंड कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, ध्यान देना इसके ऊपर, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ऑपरेशन साक्षी, ऑपरेशन ह्यूरिकेन, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन रेड क्रॉस, ठीक है भाई। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे बताने का मतलब ये है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कल का जो अपना क्वेश्चन था उसका जो है डिस्कस कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। तो ऑप्शंस हैं अर्थ, वीनस, जुपिटर, नेपट्यून। तो गाइज अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज वीनस। वीनस राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ, रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर जल्दी से जो है फटाफट से कमेंट करके आप बता दें, ठीक है। ऑप्शन हैं प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा, ठीक है गाइस। जो भी इसका राइट आंसर हो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो भाई घर पे रहो, अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।